स्वागत हो रहा है सूर्यलोक में कर्म फलदाता शनि के सट पर ढोल बाजे के साथ, आरती की थाली के साथ और स्वयं शनिदेव अपने मित्र काकोल के साथ मिलकर कर रहे हैं फूलों की माला से स्वागत। सास बहू और साजिश के संवाददाता का और गले लगकर स्नेह और प्रेम दिखाया वो अलग। और देखिए जरा किस तरह एंट्री करवाई जा रही है सूर्यलोक में। शनिदेव है ही ऐसे, सबको प्यार करने वाले और सबका प्यार करने वाले। शनिदेव ने उमरगांव में बने अपने इस सूर्यलोक के द्वार से अपने पिता सूर्यदेव के महल तक जाने के लिए खास रथ की भी व्यवस्था की है। और देखिए आ गया सूर्यलोक, जहां संज्ञा देवी हैं कैद में। क्योंकि व्यक्तगंध नाम के दानव ने संज्ञा देवी का अपहरण जो किया है, वैसे उसे करना तो था शनि की माता छाया का अपहरण, मगर छाया और संज्ञा का भेद तो उसे पता ही नहीं। इसीलिए उसने संज्ञा देवी का अपहरण कर लिया है और बांधकर उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया है। अभी कहते हैं ना, जैसा कर्म वैसा फल, कर्म फलदाता शनि है। अब संज्ञा ने ऐसे कुकर्म करने शुरू कर दिए हैं अपना बदला लेने के लिए कि जो जाल उसने छाया के लिए फेंका था उसमें खुद ही फंस गई है। सच में मेरे से पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं ये लोग। यही संभालना इतना मुश्किल होता था और अब ये एक और मतलब सोने पे सुहागा कर दिया इन्होंने। अपनी माता मुश्किल में हो और शनि न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही काकोल ने शनि को संदेश दिया कि माता का अपहरण हो गया है, वो पृथ्वीलोक के लिए होने वाली महत्वपूर्ण सभा छोड़कर उड़ते हुए पहुंच गया उस जगह जहां संज्ञा को बंधक बनाकर रखा गया था। हालांकि उड़ने से पहले मॉनिटर में वो अपनी माता का पूरा सीन देख रहा था, ताकि उसे कैसे उड़कर कहां पहुंचना है ये पता चले। और ठीक वैसे ही शनिदेव उड़े, गलती होने पर फिर प्रयास किया और पहुंच गए अपने माता को बचाने। हाँ, बुरा लग रहा है कि माता को जकड़ा रखा है व्यक्तगंध जी ने, और बेचारी देखिए ऑफ स्क्रीन भी इन्हें कैसे कॉफी पीना पड़ रहा है। छोड़ ही नहीं रहे। एक चीज में आ रही है, खुजली जब आती है तो कैसे हाथ नहीं पहुंच रहा है कहीं, और जैसी रस्सी बांधी सारी दुनिया जान की खुजली आनी सब जगह शुरू हो रही है। शनिदेव ने व्यक्तगंध को खूब मजा चखाया और एक बड़े से पत्थर से उसे मारने ही वाले होते हैं, किंतु माता के आदेश पर व्यक्तगंध को छोड़ दिया। और फिर माता को भी बंधक अवस्था से छुड़ा लिया। माता के घाव देखकर वो चिंता में भी पड़ गया और संज्ञा देवी भी शनि की इस उदारता और प्रेम को देखकर दुविधा में पड़ गईं। आखिरी समय नहीं आया। वो कन्वर्टेबल पंख होते हैं, वापस आ जाते हैं। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है तो वो वापस आ जाते हैं। जैसे हमें चोट लगती है वो वापस ऊपर मतलब भर जाती है ना, कुछ वैसे इनके पंख है। नाखून कटते और रुक जाते हैं।
दूसरी ओर छाया देवी चिंता में है क्योंकि शनि सभा में समय पर पहुंचा नहीं है। इंद्रदेव ने छाया की ये व्यथा जान ली है। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि छाया संज्ञा का भेद देवताओं में सिर्फ विश्वकर्मा ही जानते हैं। मगर इन सारी दुविधाओं के बीच इस सभा में नारायण प्रकट हो गए हैं और नारायण की उपस्थिति में अब पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी आगे बढ़ेगी और शनिदेव की नई भूमिका तय होगी। उमरगांव से विभा कौल भट्ट के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट।